अब भाई बहन तो लगे हुए हैं कंटेंट की होड़ में। अब मैडम क्या करे, मैडम कहाँ से लाए कंटेंट। मैडम के पास तो अपना बच्चा है और बहुत पुराना कंटेंट है वो उनका। जब देखो जब वो उसको निचोड़ती रहती हैं, तो यहाँ पर भी बच्चे को लेकर उसको कैसे स्विमिंग पूल में ले जाएं, उसके लिए वो जो है पहली बार एक टब लेकर आई हैं। टब भी नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट लेकर आई हैं, जो बेसिकली आप आराम से फ्लोट करा सकते हैं। अब क्या है, मैडम जो है कंटेंट जो है ना घर से लेकर चलती हैं। और वो बात दूसरी है कि इनको ये वाली अकल जो है ना इतने दिनों बाद आई। हम तो इतने दिन से कह रहे थे इनसे कि कोई ना कोई छोटा पूल मंगा लीजिए और उसमें बच्चे को खिलाइए। लेकिन क्या है कि उनको मिलता है वॉश बेसन, और वॉश बेसन मिला तो चलो ठीक है। अगर थोड़ी सी कम अकल लगाई होती या फिर ये आप और ज़्यादा सोचा होता, तो हम तो ये कह रहे थे कि कहीं ऐसे ना हो कि टॉयलेट की सीट के पानी में ये जो छप 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 करने लगें। भैया इनका कोई भरोसा नहीं है कहाँ पे क्या करने लगें और कब इनका दिमाग घूम जाए। चलिए बात करते हैं बाकी व्लॉग की। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मैडम ने अपना कंटेंट निकाला, बच्चे को बैठाया और उसके बाद में आ गई पूल में और कुछ देर वहाँ पे वो पूल में खिलाया। बच्चे को थोड़ा सा मज़ा आया, लेकिन उससे ज़्यादा वो डर गया और उसकी वजह से वो उसको बाहर निकाल कर ले आई। और उनका कहना ये था कि ज़्यादा देर पानी में रहेगा तो ठंड लग जाएगी। तो मैडम का ये कंटेंट तो रहा फ्लॉप। और आज है मैडम जो है सुपर अपने मेकअप में, और उसके बाद में मैं क्या कहूँ कि डार्केस्ट लिपस्टिक लगा कर और तैयार हैं वो, क्योंकि आज तो बननी है उनकी रील। तो फिर जनाब शुरू हो गए हैं अपने डायरेक्शन में कि कब किसको कहाँ क्या क्या करना है और किस तरह से कंटिन्यूटी को कायम रखना है। उसके बाद में वो बताते हैं कि फ़नी का क्या शॉट रहेगा, और फ़नी का शॉट सुनने के बाद में तुरंत ही शहजादी को लग गया कि भैया ये यहाँ पे कुछ ना कुछ पचका होने वाला है, तो पहले इसको संभाल लिया जाए, इससे पहले कि भैया भाभी जो है यहाँ पे उसके ऊपर बिगड़ जाएँ या कुछ कहने लगें। तो वो अपनी तरफ से कह रही है भाई अगर फ़नी है तो भाई रीटेक हो सकता है। भाई आज तक आपने उसको जो सिखाया है ना, वो यही तो सिखाया है कि चप्पल कैसे उठा के चलनी है, घर के अंदर गोश्त आ गया तो तुम धो लेना, और लस्सी कैसे बनानी है, और उसके अलावा ऑमलेट वगैरह ये जो है कैसे बनाए जाते हैं, और कपड़े कैसे धोए जाते हैं, और घर में अगर पानी वानी फैल जाए तो पानी कैसे साफ़ करना है। यही तो आपने सब कुछ सिखाया है। ये वाले काम तो सिखाया ही नहीं है उसको, तो नेचुरली वो तो पचका कर सकता है। क्या होता है कि घर में ही आदमी की कुछ इज्जत नहीं होती है। तो ऐसे ही जो मैडम कर रही हैं कि डायरेक्टर जो है लाइनें भूल गया, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप डायरेक्टर, फ्लॉप मूवी आपने बनाई थी ना, ये आपको याद आ गया होगा कि वो एक मूवी बनाई थी और वो सुपर फ्लॉप गई थी। जबकि उसके प्रमोशन के टाइम पर आपने तो उछल उछल के ऐसे कर दिया था जैसे कि आपने एवरेस्ट जीत लिया हो। इतनी तो बचेंद्री पाल भी नहीं खुश हुई होगी जब उसने फर्स्ट टाइम जो है एज बीइंग ए लेडी उसने फतेह किया था एवरेस्ट को। और उसके बाद में रिपीटेड जो है ये बर्थडे देखते हुए तीनों के व्लॉग में बिल्कुल बोर हो चुके हैं। अब उसके बारे में क्या बताएं। और साथ साथ वो रील भी बन गई है, रील भी आपने देख ही ली होगी इंस्टाग्राम पे। रील को अलग से रिव्यू करेंगे हम। और मैडम ने तीनों लड़कियों के लिए है जो है उनके नेम का ही सूट बनवा दिया है, उनका नाइट सूट बनवा दिया है। अब वो ऑर्डर कर दिया है, वो आएगा। एटलीस्ट चलो बच्चों के लिए तो कुछ तो मिला उनको। और मैडम भी जो है अब तैयार होने में लगी हुई हैं, और नहाने से पहले वो अपना दिखा रही हैं कि भाई मैं नहा लेती हूँ, बाल बना लेती हूँ, अगर मेरा बच्चा सोता रहा तो फिर मैं ये सारे काम कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, एज बीइंग ए लेडी और मैं जेंट्स हूँ, तो इस तरह की चीज़ों को मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। लेकिन आप खुद देख लीजिए वो जिस ड्रेस में वहाँ पे खड़े होकर जो उन्होंने अपर साइड पहन रखा है उसमें क्या मिसिंग है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट ऐसा व्लॉग शूट करते समय जब फैमिली व्लॉग शूट हो रहा है तो आपको प्रॉपर जो है तरीके से ही वहाँ पर आना चाहिए सामने। आप अपनी कैजुअल और क्या आपने नहीं पहना हुआ है, एक तरफ तो कहाँ आप नामहरम और इन सब की बातें करते हैं, डोंट टच मी की बात करते हैं, तो कम से कम इस बात का तो केयर कीजिए। मैडम भी लग गई उसके बाद में प्रमोशन के लिए। उन्होंने भी एक लिपस्टिक निकाली, नंबर दिखाया, मेक दिखाया। अब मैडम और जनाब की पार्टी में तो नान है, तो नान को ही लेकर पहुंच गई हैं वो अपना फोटोग्राफर बना के कि मेरे को अब फ़ोटो क्लिक करनी है। भैया बच्चों का कितना फ़ायदा उठाया जाता है, ये आप इनसे देख लीजिए। पूरा व्लॉगिंग करते हैं तो चाइल्ड लेबर जो है उनको बनाए रहते हैं। मैडम ने अपना वैसे भी जितना व्लॉग बनाया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तो बच्चे को ही दिखाकर बोर किया है पूरी तरीके से। और वही सेम कंटेंट हम दूसरे के व्लॉगों में देख चुके हैं। वही ये दिखा रही है कि भाई यहाँ पे वड़ा पाव बन रहा है और फिर वड़ा पाव एंजॉय कर रहे हैं सब लोग बैठकर।
अब मैडम की बात सुन लीजिए, मतलब उन्हें ये नहीं पता और बाकी लोगों को भी ये नहीं पता कि जामुन का पेड़ होता कैसा है। मतलब इन्होंने क्या, मतलब प्रकृति को देखा नहीं है, कहाँ पे रहे हैं, किस देश के वासी हैं, किस गांव के वासी हैं, किस शहर के हैं, कि इन्हें ये नहीं पता कि किस तरह का पेड़ होता है जामुन का। जामुन जो कि बहुत सारी जगह मिलता है और बहुत सारी जगह उसका पेड़ होता है। जामुन का कोई ऐसा कोई एरिया नहीं है कि भाई यहाँ पर ही स्ट्रॉबेरी हो सकती है या यहाँ पर ही सेब के बागान हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद में भी इतना अचंभा हो रहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ अम्मी ही चैम्पियन है, अम्मी बता पाई कि भाई वो जामुन का पेड़ है। इसी से पता चलता है कि आप लोगों की नॉलेज कितनी है और आप कितना नेचर और सब चीज़ों के साथ में कितने इन्वॉल्व हैं। मैडम फिर अपने 3-4 वर्ड लेकर चली आई और उसके बाद में वही कि भाई अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा है, बहुत शुक्रगुजार हैं और कितना अच्छा लग रहा है कि सारे फैमिली के लोग, अरे भैया वहाँ पर भी आप सारे एक साथ ही रहते हो, अभी दूर दूर हो गए हो जब से ये शादी हुई है, उससे पहले सबके सब लोग ऐसे मिलके रहते थे और आपस में एंजॉय करते थे, कोई बंटवारा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ऊपर नीचे के फ्लैट से क्या फ़र्क पड़ता है, ये दूरियां बनाने के लिए कोई और बाहर से नहीं आया है। वहाँ पे भी कह रही थी कि भाई हम यहाँ देखो आज कितने खुल के हम लोगों ने बात करी, जब वहाँ पे अफ्तारी के टाइम पर ये इन्होंने बोला था। तो आप ये बताइए कि आपको खुल के बात करने के लिए रमज़ान की ज़रूरत है, अफ्तारी की ज़रूरत है? तो आपकी फैमिली में खुद ही ये जो चीज़ आई है ये आप लोगों ने क्रिएट करी है। हम भी तो वही कहते हैं कि अब साथ साथ दिखाया जाता है, अब साथ साथ हैं नहीं है। इसके बाद में एंड में आ जाती हैं मैडम जो है गिव अवे को लेकर कि गिव अवे करने वाली हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे ही उन्होंने अपने व्लॉग में डाला तो पता नहीं कितने उनके पास कमेंट्स आ गए, हाँ 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 मैं पसंद आया, आपको करना चाहिए करना चाहिए, और ये वाला बहुत अच्छा है, इस तरह से। और सब लोग एक्साइटेड है तो क्यों ना किया जाए। तो गिव अवे का जो प्लान लेकर वो आ गई हैं और गिव अवे के लिए वो एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसी व्लॉग मतलब इसी यहाँ पर इसी वेन्यू में वो गिव अवे करने वाली हैं। उसके लिए उन्होंने टाइम भी बता दिया, तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आपको कमेंट करने हैं। तो गिव अवे का जो एक ट्रम्प कार्ड होता है वो ट्रम्प कार्ड मैडम ने अब आज की डेट में यूज़ कर लिया। लेकिन आप ये देखो ना, पूरा व्लॉग जो बनाया है सिवाय इसके कि बच्चे का कंटेंट और बच्चे के कंटेंट के आसपास सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद में भी ये कोई अच्छा कंटेंट नहीं निकाल पाई। यानी मैडम इस बारे में बहुत पीछे रह गई। दोनों ने अपने जितने भी लोग आए हुए हैं उन सब के साथ में अच्छा कंटेंट निकालने की कोशिश करी है, लेकिन मैडम की तो कोई कोशिश ही नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं है। अगर पूरा व्लॉग देख लो तो ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा व्लॉग में बोर किया है, टोटली बोर किया है। जो चीज़ें हम बाकी चीज़ों में देख चुके हैं वही चीज़ें दिखाना और उसके बाद में फिर बस अपनी बातें करना कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बच्चे के साथ खेलना, बच्चे को दूसरों के साथ में खेलने देना और उसी को कैप्चर करना। तो यही सारा मैडम व्लॉग नहीं होता कि आप वही सब काम कर रहे हो जो कि घर पे करते थे। दुबई में गए थे तब भी आपने दुबई का पूरा टूर स्पॉइल कर दिया था कि बच्चे 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 को दिखाकर। चलिए अभी तो इनके बाद 2 दिन का कंटेंट होगा, अब देखते हैं कि क्या और एफर्ट करती हैं मैडम या फिर इन दोनों से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाती हैं। तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।